नमस्कार दोस्तों। आप हर रोज़ परमात्मा से मिलते हो। हर रोज़ उस परमात्मा की झलक आपको होती है। अगर बिना परमात्मा की इच्छा के आप जीवन जी रहे हो तो ये कदापि शक्य नहीं है। बिना उस परमात्मा के आप कुछ भी नहीं हो। आप हर रोज़ सांस ले रहे हो, उसके पीछे भी वह परमात्मा परमेश्वर ही कारण है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नास्तिक भक्त उस परमात्मा को गाली दे, उसकी निंदा करे, भगवान पर उसका विश्वास ना हो, फिर भी वह जिंदा है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हम सब जाने अनजाने में उसी परमात्मा की साधना करते हैं, उसी परमात्मा की भक्ति करते हैं। लेकिन ये बातें हमें पता नहीं होती, क्योंकि ये सब हम अनजाने में करते हैं। उस परमात्मा ने हमें बनाया ही कुछ इस प्रकार है कि हम पूरे विश्व में उस परमात्मा को ढूंढेंगे, लेकिन खुद के अंदर कभी नहीं ढूंढेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उसी परमात्मा के दर्शन करवाने वाला हूँ। उस परमात्मा के वह दुर्लभ दर्शन जो आप हर रोज़ करते हो। हर रोज़ आप उस परमात्मा से बात करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता। दोस्तों, आज की वीडियो में यह जानने वाले हैं कि आप परमात्मा के कितने नज़दीक हो। क्योंकि मैं एक कार्य बताऊंगा, उससे यह हमें साफ हो जाएगा कि परमात्मा की कृपा आप पर बनी हुई है या आप उससे दूर होते जा रहे हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सफ़र आत्मा से परमात्मा तक का इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आगे जानते हैं परमात्मा होता क्या है। परमात्मा वो शक्ति होती है जिसने समस्त ब्रह्मांड की रचना की, जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन करता है और जो अनगिनत ब्रह्मांडों को नष्ट करने की भी क्षमता रखता है, उसे हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम वेदों की माने तो परमात्मा की व्याख्या वहाँ पर ऐसी लिखी है कि परमात्मा का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई गंध है। परमात्मा तो निराकार है, वह निराकार परम सत्य है। ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था तब भी वह परमात्मा परमेश्वर था, और ब्रह्मांड में जब कुछ शेष नहीं बचेगा तब भी वो परमात्मा परमेश्वर ही रहेगा। परमात्मा सृष्टि के कण कण में बसा है। इसका अगर हम अच्छे से अर्थ निकाले तो हम सृष्टि के कण कण में जाकर देख नहीं तो सकते कि परमात्मा है कि नहीं, लेकिन हम भी इस सृष्टि का पार्ट है, यानी कि वह परमात्मा हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो चलिए हमारे अंदर झांक कर देखते हैं, क्या सच में वो परमात्मा है या नहीं। दोस्तों, मनुष्य की जो आत्मा होती है उसके तीन प्रकार पड़ते हैं। पहला, जब शरीर काम करता है। जब शरीर काम करता है तो वो समय वहाँ पर आत्मा और परमात्मा दोनों का भी अभाव हो जाता है। आप दिन भर में कितने भी अच्छे काम कीजिए, कितने भी बुरे काम कीजिए, कितनी भी गालियाँ सुनिए या कितनी भी निंदा सुनिए या कितनी भी शाबाशी खाइए, आपके शरीर को कभी बुरा नहीं लगेगा या आपके शरीर को कभी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा और बुरा लगता है तो केवल हमारे आत्मा को, हमारे मन को, क्योंकि हमारा शरीर तो उस परमात्मा का दिया हुआ एक तोहफा है जो केवल हमारे आत्मा के कहने पर कार्य करता है। इसलिए उसके अंदर समझने की शक्ति होती ही नहीं है। इसलिए जब कभी हमें शाबाशी मिलती है या जब कभी हमें निंदा मिलती है तो अच्छा और बुरा दोनों भाव हमारे आत्मा के अंदर से ही प्रकट होते हैं, यानी कि हमारे मन के अंदर से ही प्रकट होते हैं। हमारे आत्मा का दूसरा पार्ट होता है जब हम सोते हैं, तब हमारा शरीर कोई कार्य नहीं कर रहा होता। जो कोई कार्य कर रहा होता है वो हमारा मन कर रहा होता है। सोते वक्त हमारे मन के अंदर अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं। इस तरह से जो कोई ख्याल आते हैं वो सब हमारे मन के अंदर आते हैं। उस समय शरीर कुछ भी नहीं कर रहा होता, शरीर चुपचाप लेटा होता है। और तीसरा कारण होता है आत्मा का, वो होता है शेष निद्रा। यानी कि उस समय हम सो जाते हैं लेकिन हमारे मन के अंदर कोई ख्याल ही नहीं आते, हमें कोई सपना नहीं आता। और अगर हमें कोई सपना ही नहीं आएगा तो हमारा मन उस समय कार्य भी नहीं कर रहा होता। अब ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
जब हमारा शरीर भी कुछ कार्य नहीं कर रहा, जब हमारा आत्मा भी कुछ कार्य नहीं कर रहा, जब हमारा मन भी कुछ कार्य नहीं कर रहा, तब कार्य कर कौन रहा है? हमें सांस अंदर लेनी बाहर छोड़नी, ये सब हमें सिखा कौन रहा है? अगर ऐसा नहीं होता, किसी ने हमें ये करने के लिए बोला ना होता, तो आज हम मर जाते। रात को सब सोते और जिनको सपना नहीं आता, जिनकी आत्मा भी कार्य नहीं कर रही, जिनका शरीर भी कार्य नहीं कर रहा होता, वो सब तो मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। उस समय हमारे शरीर की रक्षा परमात्मा कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आपको इसलिए सोने के बाद अगर आपको एक भी सपना नहीं आता, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और मेरा वादा है दोस्तों, अगर आपको सोने के बाद एक भी सपना नहीं आता, तो इसका अर्थ केवल और केवल यही है कि वह परमात्मा आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है, या आप उस परमात्मा के नज़दीक है। अब बात करते हैं, हमने ये तो जान लिया कि कौन नज़दीक है और कौन दूर है, और आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है ये भी जान लिया दोस्तों हमने। इसी के साथ शरीर की जो तीन अवस्था होती है, जिसमें शरीर कार्य करता है, जिसमें मन कार्य करता है, जिसमें आत्मा कार्य करता है, और जब ये तीनों भी नहीं कार्य कर रहे होते तब परमात्मा कार्य करता है। ये सब तो हमने जान लिया। अब हम ये जानते हैं कि उस परमात्मा का अनुभव कैसे किया जाए। हम अनजाने में उस परमात्मा का अनुभव करते हैं, लेकिन अगर हमें दिन भर उसकी साधना करनी होती है तो हम किस प्रकार करें ये जानते हैं दोस्तों। एक बार एक साधक ने ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? वह ऋषिवर उस साधक को लेकर एक नदी में चले गए और उसकी मुंडी पानी में दबा दिए। कुछ देर तो वो साधक शांत रहा, थोड़ी देर बाद वो झटपटाने लगा। फिर भी ऋषि ने अपना हाथ नहीं निकाला, वो उस साधक को दबाते ही चले गए। लेकिन कुछ कारणवश श्वास लाने में थोड़ी दिक्कत होने के बाद उस साधक ने ऋषि का हाथ झटक लिया और पानी से ऊपर आ गया, और वो अपनी सारी शक्ति लगा दी उनका ऋषि का हाथ झटकने के लिए। तब ऋषि ने उस साधक को बताया कि इसी प्रकार जब तुम्हारे गले तक पानी आता है, तब तुम पूरी शक्ति से अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करते हो। उसी प्रकार अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए, तो तुम्हें पूरी शक्ति से अपने मन के अंदर श्वास को एकत्रित करके पूरा ध्यान करना होगा। ये इस परमात्मा को पाने के लिए एक ऐसी साधना करनी पड़ती है, एक ऐसा ध्यान करना पड़ता है दोस्तों, जिसमें ना ही आपका मन कार्य कर रहा हो, ना ही शरीर कार्य कर रहा हो, ना ही आत्मा कार्य कर रहा हो। अगर आप ध्यान कर रहे हो और घर के बाहर अगर बम भी फूटा, तो भी आपको पता नहीं चलना चाहिए। आपको केवल अपने सांस पर ध्यान देना है। सांस जिस प्रकार अंदर जाती है, जिस प्रकार बाहर जाती है, उसी पर आपको पूरा लक्ष्य आपका केंद्रित करना है। और हर रोज कम से कम 10 मिनट यह साधना करने से जल्द में आपको परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी। आप देखने लगोगे कि ये शरीर अलग है और मेरी आत्मा अलग है। मेरी आत्मा का गुलाम है ये शरीर, मैं जैसे चाहूँ उसे उसी प्रकार से उसके साथ कार्य कर सकता हूँ। और परमात्मा के साथ मिलने के लिए आपको ध्यान के अलावा कोई और मार्ग नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप भी दिन भर में जब कभी भी आपका शरीर कार्य कर रहा हो, तो उस शरीर को मत देखिए, शरीर को शरीर की तरह देखिए, और अपनी आंखों से देखिए बाहर, अपनी आत्मा की शक्ति से देखिए बाहर कि यह शरीर कर क्या रहा है। ये शरीर अभी स्नान कर रहा है, ये शरीर अभी वीडियो लगा रहा है, ये शरीर अभी गेम खेल रहा है, ये शरीर अभी थक चुका है। इस शरीर को शरीर की तरह ही देखिए, इसे आप खुद मत समझिए। आत्मा, परमात्मा और शरीर ये सब अलग चीज़ें होती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पर रुकते हैं।